आज की कहानी है दामाजी मेहमान तो भगवान समान होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। किसको इतनी आफत है जो एक लगातार डोरबेल बजाए जा रहा। आ रही हूँ बाबा, रुक जाओ। सरिता जी ने दरवाजा खोला, देखा तो उनकी बहू रमा थी, दरवाजे पर खड़ी होकर डोरबेल बजा रही थी। माँ को देखते सरिता जी के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने उसे देख देख, अरे बहू तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। रमा स्कूल से थके घर में घुसी थी, देखा ननंद नंदोई आए। रमा को देखते निशा ने कहा, भाभी आइए, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, हम बस अभी आए हैं बाजार करने। इधर तक आए थे, सोचा आप सबसे भी मिलने चलो। रमा ने फीकी मुस्कान भरते हुए कहा, अच्छा किया। रमा को मन हुआ कि कह दे, अभी तो 2 दिन पहले मिलकर गई थी, लेकिन मन की बात मन में उसने रख ली। तभी उसके नंदोई उमेश ने कहा, लगता है भाभी जी को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। क्यों भाभी जी, ठीक कह रहा हूं ना। कि तब तक सरिता जी बीच में बोल पड़ी, अरे कैसी बात कर रहे आप दामाद जी, मेहमान तो भगवान समान होता है। आप तो इस घर के दामाद हैं, आपके आने से हम सब बहुत खुश हो जाते। क्यों रमा। अरे माँ जी, आप भी मेहमान कहकर मुझे शर्मिंदा करिए, मैं तो आपके बेटा जैसा हूँ और इस घर को अपना मानता हूँ, तभी तो कभी भी आ जाता हूँ। जी माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर जी मेहमान का, वो तो आपके बेटे। रमा ने कहा और अपने कमरे में जाने लगी। तभी सरिता जी ने कहा, बहू अपना सामान रखकर जल्दी से पहले कुछ शाही नाश्ता बना दो। मुस्कुरा के रमा ने अपना सामान कमरे में रखकर हाथ मुंह धो के किचन में आ गई। जल्दी जल्दी उसने चाय और पकौड़े बनाए और ले जाकर ननंद नंदोई को दिया। रमा अभी रसोई का बिखरा सामान समेटी रही थी। तभी शाही नाश्ते के बाद सासू माँ ने रसोई में आकर रमा से कहा, दामाद जी और निशा खाना खाकर भी जाएंगे, इसलिए कुछ अच्छा दामाद जी के पसंद का बना दो। और हाँ निशा, टिफिन भी यहीं से लेकर जाएगी अपने सास ससुर के लिए। रमा ने हाथ में लिया कलसी अपने सिर पर दे मारा और मन ही मन बोलने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, घर पर जल्दी आराम करने आई थी, जहाँ तो बिन बुलाए मेहमान पहले से आए थे, पहले पता होता तो आती नहीं। दरअसल रमा की ननद की ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से वो कभी किसी भी समय आ जाती। निशा अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी, लेकिन उसका उस पर कोई भी जोर नहीं था। निशा हमेशा अपनी मर्जी चलाती, मायके आकर खाना भी वहीं से पैक करा कर ले जाती, ये कहते हुए कि भाभी आप तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मेरे सास ससुर आपके हाथ के खाने के दीवाने, कहते गजब का स्वाद है तुम्हारी भाभी के बनाए खानों में। रमा जानती थी ये सब सिर्फ उसे जताने के लिए ही है। रमा की 2 साल की शादी में उसके हजारों बार कहने पर भी निशा ने रमा को कभी अपने ससुराल नहीं बुलाया, ना कभी सास ससुर से मिलने दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। तभी निशा ने रमा के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए क्या को सोचने लगी, भाभी। रमा निशा की आवाज से सो गई। उसने कहा, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं, आपको कुछ काम था क्या। तब निशा ने कहा, हाँ मैं तो ये बोलने आई थी कि आपके हाथों की नान और कढ़ाई पनीर बहुत अच्छी लगती है, वही बना लो, साथ में राइस दाल तड़का और सलाद, बस इतना ही। आम और पुदीने की खट्टी चटनी भी बना लेना, बहुत दामाद जी को पसंद है। सहमति से सर हिला के रमा रसोई के कामों में लग गई। सोने पर सुहागा तब हुआ जब रमा के पति देव अमर भी ऑफिस से आगे बार सब साथ बैठ के गप्पे मार रही थी और किचन में रमा मसाला भूनते सोच रही थी कि हाय रे किस्मत, काम और मेहमान देखकर मेरा सिर दर्द भी गायब हो गया।
हे भगवान, काश मुझे खाना बनाना मेरी माँ ने ना सिखाया होता या उसके साथ साथ ना बोलना भी सिखा देती तो मैं भी साफ साफ मना कर देती। स्कूल से आकर पानी पीने तक का समय नहीं मिला। सारा खाना बनाकर जब उसने खाना परोसना शुरू किया तभी उसके नंदोई ने कहा, अरे भाभी जी, इतना क्यों परेशान हुई आप? अम्मा अपने नंदोई की इस बनावटी फिक्रमंदी से अच्छी तरह वाकिफ थी कि तभी उसके पति देव मजाकिया लहजे में बोल पड़े, अरे कैसी परेशानी, आखिर सारा दिन इनको काम ही किया रहता है, नौकरी भी आराम वाली सरकारी स्कूल को अध्यापिकाएं जाकर बस कुर्सी पर बैठने का ही तो काम है। कभी कम बाहर मेहमानों के आने पर ही काम होता और हमें भी इसी बहाने बढ़िया खाने का मौका मिल जाता है। हाँ भाई साहब, ये तो सही कहा आपने। भाभी जी की नौकरी तो बड़ी आराम वाली, वैसे भी अतिथि देवो भव कही जाते, क्यों भाभी जी, सही कहा ना? नंदोई जी कुटिल मुस्कान करते हुए कहा। इतना सुनते रमा को अपने नंदोई से ज्यादा गुस्सा पति देव पर आया, लेकिन कुछ बोलकर सबका मूड खराब करने की बजाय चुप रहने बेहतर समझा। वो कैसे समझाए कि सरकारी टीचर को मुफ्त में पैसे नहीं मिलते, दिन भर खुद को धूप धूल गर्मी में तपाकर तब कहीं जाकर तो पैसे मिलते, लेकिन पति द्वारा किया अपमान रमा की बर्दाश्त से बाहर था। उसने अमर को सब्जी देते हुए कहा, सही कहा आपने, तभी मैंने ये नौकरी सुनी। वैसे देखा जाए तो हम दोनों के काम भी कोई विशेष फर्क नहीं है। जैसे तुम्हें कंपनी घूमने के पैसे देती है, वैसे मुझे बैठने के पैसे मिलते हैं। रमा की बात सुनकर खाना खाते अमर के हाथों का कोर मुंह में जाने की बजाय बाहरी रुक गया और निगाहें रमा को घूरने लगी। तभी रमा ने हंसते हुए कहा, अरे खाओ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्यों जीजा जी, मार्केटिंग के लोगों को यही कहते हैं लोग की। तभी रमा के नंदोई का फोन बजने लगा। उठाकर देखा तो उनकी माँ का फोन था। नंदोई ने कहा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तो कब तक आ रहा है? तेरी बहन और बहनोई आई हुए, बोला तुझसे मिलकर जाएंगे। ये क्या तरीका हुआ भला? कम से कम बताकर तो आना चाहिए था। अब हर समय थोड़ी ना कोई उनके लिए घर में बैठा रहेगा। बेटा 2 साल बाद आए, दोनों अचानक ऑफिस के काम से हुआ हुआ तो साथ में तेरी बहन भी चली आई हम सबसे मिलने। अब बातें तो ना बना, उनको बोलो कम से कम 1 घंटा लगेगा, रुक सकते तो रुके, वरना जो उनकी मर्जी करे। तभी ननन ने देश में आकर कहा, अच्छा किया बोलकर, भला ये कोई तरीका होता है किसी के घर जाने का? जो जब मन किया मुंह उठाए और चले आए। दूर रहते तो क्या हुआ, सही पास रहो या दूर, बिना बताए कहीं जाना बहुत ही गलत है। आप ही बताओ भाभी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब बारी रमा की थी और रमा को अपने मन की भड़ास निकालने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने कहा, बिल्कुल नहीं दीदी, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते, उन्हें तो बस मौका चाहिए मेहमान नवाजी करने का। उनको क्या फर्क पड़ता है सामने वाले की स्थिति या परिस्थिति से? उनको तो बस दूसरों को परमिशन देना आता है। लेकिन अब मेहमान जो है, हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अतिथि देवो भव जो कहा जाता है। क्यों जीजा जी, सही कह रहे ना? इतना सुनते उनके मुंह से निवाला बाहर आ गया और उन्हें खांसी आने लगी। पानी का गिलास कड़ाते हुए रमा ने कहा, आराम से जीजा जी। जब रमा की बात का इशारा समझ चुकी थी, लेकिन क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था और अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय एक दूसरे की शक्ल देखने।